नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपका हमारे YouTube चैनल शिवम सिंह ICIT में स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक नई टॉपिक, एक नई वीडियो, डेबिट एंड क्रेडिट रूल। दोस्तों, इस समय हम बेसिक अकाउंटिंग का पार्ट 11 वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले 10 पार्ट और आ चुके हैं, जिसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंट क्या होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट का पूरा डिटेल पढ़ा था। आज हम डेबिट और क्रेडिट के रूल के बारे में पढ़ेंगे कि डेबिट कैसे करते हैं हम और क्रेडिट कैसे करते हैं। चूँकि जितने भी अकाउंट पढ़े हैं हमने, तो उसके दो पक्ष हमेशा होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, दो करना होता है। तो उसको समझने के लिए हम उन अकाउंट्स का, जो हमारे अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट के रूल को समझना बेहद ज़रूरी है। तो हम उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, तो जो हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जितने भी अकाउंट आते हैं हमारे, तो उस पे जो ये रूल है ये फॉलो होता है, जिसमें बताया गया आपको डेबिट द रिसीवर। यानी जो रिसीवर होता है, हमेशा जब कोई ट्रांजैक्शन होता है दो दो पार्ट होते हैं उसमें। एक दो पार्टियों में एक चाहे वो कोई बेच रहा होता है तो कोई ले रहा होता है, यानी एक रिसीवर होता है, एक गिवर होता है। दो पार्टी अगर है तो वहाँ पे एक रिसीवर होगा और एक गिवर होगा, ये मतलब पक्का होता है। तो जो रिसीवर होता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो हमारा गिवर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इसका जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फिर अगला है हमारा रियल अकाउंट का रूल। तो रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कमिंग एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो डेबिट जो है, जब कुछ आ रहा होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट उसको करते हैं जो हमारे बिजनेस से जाता है। आपको बताया गया है कि जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है उसके अंदर कोई व्यक्ति, कोई फर्म या कोई कंपनियां, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जो हमारा रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट के अंतर्गत हमारे एसेट्स आते हैं। अगर एसेट्स को आप परचेज कर रहे हैं तो उसका अकाउंट डेबिट होगा। अगर आप एसेट्स को बेच रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं अपने बिजनेस से, तो वहाँ पे जो आपका एसेट्स का अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं एक कंप्यूटर परचेज करता हूँ अपने बिजनेस के लिए, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो अकाउंट है वो डेबिट होगा। लेकिन अगर उसी कंप्यूटर को मैं अपने बिजनेस से बाहर भेज रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, बेच रहा हूँ, तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रहे कि जो हमारा कंप्यूटर है वो यूज़ करने के लिए लाया गया हो, ना कि हम उसको बेचने के लिए। अगर बेचने के लिए लाएंगे तो वो हमारा गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा, तो वहाँ पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होता है। तो वहाँ पे उसको हम उसका लेजर नहीं बनाते हैं, उसका अकाउंट नहीं बनाते हैं। फिर जो हमारा अगला है, तो अगला हमारा है नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अंतर्गत बताया गया है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारे लॉसेस हैं, उन सभी अकाउंट्स को हम लोग डेबिट करते हैं ऑलवेज। जितने भी एक्सपेंस के अकाउंट होंगे या जितने लॉस के अकाउंट होंगे उनको हम डेबिट करते हैं, और जितने हमारे इनकम और गेन के अकाउंट होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं हमेशा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम इनकम होती है तो हम क्रेडिट क्यों करते हैं। तो जब हमारा जो इनकम हो रहा होता है, तो चाहे हमारे पास अगर इनकम हो रही तो हमारे पास चाहे कैश आएगा या फिर हमारे बैंक में पैसा जमा होगा। लेकिन सामने वाले अकाउंट से किस पर्पज़ से आपको मिल रहा है ये बताने के लिए उस अकाउंट्स का यूज़ करते हैं। चूँकि हम अगली जब आगे हमारी जो वीडियोज़ आएंगी उसमें हम ये समझेंगे कैसे ट्रांजेक्शन्स को करते हैं, एंट्री करते कैसे करते हैं। अभी के लिए आप इतना जान के रखें, इन सारे जो भी रूल्स हैं उनको आप समझें। और जैसे हमारे एसेट्स हैं, हमारे गुड्स हैं, या हमारे इनकम हैं, या हमारे एक्सपेंसेस हैं, इन सभी को समझने के लिए
आप ये पहचानें कि ये जो अकाउंट है, जैसे अब मान लिया दिया गया कि रेंट अकाउंट, तो रेंट अकाउंट ये हमारा इनकम है या एक्सपेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी अकाउंट को पहचानना भी आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे, उसके बाद में हम लोग ट्रांजैक्शन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इन सारे रूल्स को समझते हैं। तो यहाँ पे बताया गया नॉमिनल अकाउंट के रूल में कि जो नॉमिनल अकाउंट होता है इसके अंतर्गत जितने भी एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं या जितने लॉस के अकाउंट होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, और जितने भी हमारे इनकम के अकाउंट होते हैं या गेन के अकाउंट होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। ऑलवेज यही होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं किसी घर में रह रहा हूँ या मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, उस बिजनेस को करने के लिए मैंने रेंट पे कोई घर ले रखा है, तो अगर मैं रेंट को पेड करता हूँ यानी पेमेंट करता हूँ रेंट को, तो वहाँ पे जो रेंट अकाउंट होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सपेंस हुआ है। अब चूंकि मेरे पास से पैसा जा रहा है तो किसके पास जा रहा है, जिसको हम रेंट दे रहे हैं, तो रेंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और जो हमारा कैश अकाउंट होगा या बैंक से अगर आप दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट जो होगा वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रूल इस पर अप्लाई होता है। फिर इसके बाद में कुछ ये 3 अकाउंट मुख्यतः होते हैं। फिर कुछ आसान भाषा में हम इसको डेबिट और क्रेडिट को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा डेबिट को हम डीआर से व्यक्त करते हैं और क्रेडिट को सीआर से व्यक्त करते हैं। तो डेबिट को प्लस के रूप में भी जानते हैं, क्रेडिट को माइनस के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पे अगर पर्सनल अकाउंट का रूल हम फॉलो करें तो पर्सनल अकाउंट का रूल यही कहता है, अगर आपको मिल रहा है तो आप उस अकाउंट को, जिस पे मिल रहा है उस अकाउंट को आप डेबिट करते हैं, और अगर जहाँ से आ रहा है यानी जो गिवर होता है उसको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। यानी अगर आप दे रहे हैं तो आप अपने अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अगर आपको मिल रहा है तो आप अपने अकाउंट को डेबिट करेंगे। कुछ यहाँ पे अकाउंट्स के बारे में बताया गया जो ऑलवेज डेबिट या क्रेडिट ही होते हैं, ऑलवेज। जैसे डेबिट के अंतर्गत आपको बताया गया है कि जितने भी एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। फिर बताया गया आपको कि जितने लॉस के अकाउंट होते हैं वो भी हमेशा डेबिट होते हैं, जितने परचेज़ के अकाउंट होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। यानी अगर आपको ये अकाउंट्स मिल रहे हैं, आप पहचान पा रहे हैं, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, किसी भी रूल को नहीं लगाना है, आप डायरेक्टली इसको डेबिट कर सकते हैं। फिर हमारा सेल्स रिटर्न का अकाउंट होता है वो भी हमेशा डेबिट होता है। ऐसे कई सारे अकाउंट्स हैं जिनको आपको, जब आप लगातार कई सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, एंट्रियां करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हाँ इस स्थिति में ऐसा होता है। फिर क्रेडिट में आपका जो इनकम अकाउंट है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। जो हमारा गेन का अकाउंट है ये ऑलवेज क्रेडिट होता है। जो हमारा सेल्स का अकाउंट है ये ऑलवेज क्रेडिट होता है। जो हमारा परचेज का अकाउंट है या परचेज रिटर्न का अकाउंट है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो ये सारे जो अकाउंट्स हैं ये लगातार एंट्री करने के बाद में ये समझ में आता है कि हाँ ये सारे अकाउंट्स जो हैं वो हमेशा ऐसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो इसके पहले आपको रूल बताए गए हैं, यही आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बुक्स उठा के देखें तो वहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस या अपने वर्किंग एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ें और समझें। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंटिंग करना चाहते हैं, तो इन सारे टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़ें, समझें। आगे चूँकि जो ये समय है ये डिजिटल या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का ज़माना है। सब लोग कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करते हैं क्योंकि वहाँ पे अकाउंटिंग करना बहुत आसान होता है, तो लोग वहीं पे अकाउंटिंग करते हैं। सिंगल क्लिक पे सारी रिपोर्ट्स मिलती है। तो अभी हम जो सीख रहे हैं वो हम बेसिक अकाउंटिंग के कुछ टर्म सीख रहे हैं। यानी जैसे इसके पहले हमने कई सारे टॉपिक्स पढ़ा है, तो जो ये छोटे छोटे नियम हैं, जो रूल्स हैं, इनको हम पहले समझेंगे। फिर हम लोग कंप्यूटर पे चल के, जैसे टैली है एक सॉफ्टवेयर, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारी कंट्रीज़ में यूज़ होता है, तो उस पर हम लोग वीडियोस बना के उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसको समझेंगे कि कैसे उस पर अकाउंटिंग करते हैं, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। और जब से जीएसटी आया है तब से टैली का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, और जो अकाउंटेंट हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई। अक्सर जहाँ पे भी है, कोई छोटी शॉप है या
कोई बड़ी से बड़ी शॉप है, हर जगह कंप्यूटर का ऑपरेटर मांगा ही जाता है, यानी जो अकाउंटिंग करवाना है वो मांगता ही है। तो उसके लिए आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्किल नहीं है तो इस स्किल की बदौलत भी आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लोगों तक शेयर करें कि जिससे लोगों का भी फ़ायदा हो, लोग इस चैनल से जुड़ें और कंप्यूटर के बारे में अच्छी अच्छी नॉलेज लें। आपको आगे आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस डाली जाएंगी, जैसे कई सारे कोर्सेज़ हैं, CCC है, टैली है जो हम पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद में और भी कई सारे टर्म्स हैं, ट्रिकी चीज़ें हम लोग सीखने का प्रयास करें कंप्यूटर पे, सारी नॉलेज जो भी चीज़ें हैं वो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसको शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं इसके बारे में, चूँकि अगर हम पढ़ेंगे, एजुकेशन अगर देखा जाए इस समय में तो एजुकेशन बेहद ज़रूरी है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो।